लोकतंत्र के लिए मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कहना था सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी का। मौका था प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का। आज 16 नवंबर को प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना भवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि भारत को लोकतंत्र उसके चौथे स्तंभ अर्थात मीडिया के बिना अधूरा है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक अवसर है। जब हम प्रेस की स्वतंत्रता, उसकी जिम्मेदारी और उसकी शक्ति का सम्मान करते हैं तो हमें उस पर गर्व होता है। वे शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बोल रहे थे। कार्यशाला में इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के विषय की बदलती प्रकृति पर चर्चा हुई। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर सचिव संजय कृष्ण की ओर से स्वागत भाषण के क्रम में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही साथ वर्तमान में सोशल मीडिया के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज आने वाले समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिस पर तुरंत किसी भी घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। नीना झा जी ने बताया कि अब इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया के आगमन के बाद या फिर इंटरनेट मीडिया के आगमन के बाद प्रेस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण अब हो गई है। जैसे अब हर आदमी के हाथ में आज के समय में मोबाइल है, हर आदमी एक फोटोग्राफर है। कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है तो हर आदमी वहां पे मीडिया की भूमिका निभाना चाहता है। सारे इवेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, उसको इंटरनेट मीडिया पे वायरल कर देता है। तो स्थिति अब ये है कि इसके कारण से कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलता है, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग सोच है, अलग अलग तरह के विचारों से वो प्रभावित है। वो जिस विचार से प्रभावित है वो उसी कंटेक्स्ट में उस चीज को तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट मीडिया पे डाल देता है। अब इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पुराने हैं, आप प्रेस आप जिम्मेवार हैं, तो आप उस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने का भी काम करते हैं। तो ये आपकी भूमिका है कि वो सारा मिस इन्फॉर्मेशन जो डाला जा रहा है आज के समय में सोशल मीडिया पे, उसको आप दूर करें। प्रेस के प्रति अब ये सारा मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लोगों का नजरिया भी बदला। अधिकार को हम लोग जो हमारा विभाग है उस विभाग में कहीं कोई कटौती नहीं होगी। आप लोगों ने जो आज अपने भाषण में अपनी बात रखने का काम किया उस पर गंभीरता से हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके और सोशल मीडिया जिस तरह से गंदगी फैला रही है उस पर किस तरह से प्रतिबंध लगे, किस तरह से रुके, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और उस पर भी नया कानून बनाने का आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से बात करके करने का काम करेंगे। क्योंकि आजकल हम लोग अपने बाल बच्चे को भी कहते हैं जो पेपर पढ़िए, पेपर में एक एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं, हिंदी भी नहीं जानते हैं। पेपर पढ़ने से और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ऐसे वर्डों का जो उच्चारण होता है, बहुत सारे देखते हैं जो जब न्यूज चलती है तो न्यूज में कभी कभी जो हेडलाइन होता है, हेडलाइन में कभी कभी गलत उच्चारण भी हो जाती है। तो आपका जो लिखा हुआ रहता है, आपका जो बच्चे पढ़ते हैं उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे वर्ड है हिंदी में जो बहुत सारे लोग अभी भी नए बच्चे जो है देखेगा यूपीएससी कर गया, पीपीएससी कर गया, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग नहीं जानता। ऐसा वर्ड सब हम लोग जब कैबिनेट बैठक में रहते हैं तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के देखते थे, एक एक वर्ड का जो बताने का काम करते थे, वो एक सीखने का समय होता था।
इसीलिए मैं आग्रह करूंगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथी हैं, सब कोई सच्चाई पर चलने का काम करें और सरकार के पक्ष में व विपक्ष में जो समाज में किस तरह से अंतिम पायदान का उत्थान हो, किस तरह से अंतिम पायदान तक विकास की रोशनी सरकार को पहुंचे, वह सरकार के संज्ञान में लाने का काम करें। क्योंकि आपकी पहचान प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है और आप यदि सच्चाई से वह पेश करने का काम करते हैं, आज यदि कोई न्यूज़ देते हैं किसी प्रखंड के किसी गांव के, उस न्यूज़ पर सरकार तत्परता से उस पर कार्य करती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, उसकी जांच भी होती है। तो ये आप लोगों पर निर्भर है और चूंकि चौथा स्तंभ है तो प्रजातंत्र की रक्षा करना आप लोगों की काम है। आप लोग कदम से कदम सरकार को मिला के चलने का काम करेंगे और आपसी सौहार्द बनाकर रखने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय में हमारा भारत जिस तरह से आज़ादी मिली है और भी प्रतिष्ठित ढंग से हम लोग सबको रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जितने भी प्रेस के लोग आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे पदाधिकारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आगे से भी इस तरह से। माननीय मंत्री महेश्वर हजारी ने मीडिया को सशक्त करने में राज्य सरकार की भूमिका तथा उपलब्धियों की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की ओर से राज्य में पत्रकारों के हित की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। पत्रकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकार कल्याण योजना की शुरुआत भी की गई, जिसमें पत्रकारों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस अवसर पर विभिन्न संस्था के पत्रकारों को माननीय मंत्री महेश्वर हजारी ने सम्मानित भी किया।